Hi friends, how are we today? So let me welcome you to a very interesting session in High Score English. And today what we are going to do? We are going to do articles part 2. In my previous video, I have already done articles part 1 where I have told you कि a और an लगाने में अब कभी गलती नहीं करोगे. Now today we are going to do the. So I welcome you. Please pay attention and enjoy the video. So what are we going to do? We are going to do the definite article. The definite article. The. Okay. The के आगे भी देखो definite लगा हुआ है. Now what is a definite article? It refers to some particular person, thing, place. Okay. Particular. अगर common noun है तो particular होगा. Otherwise जो है वो लगेगा इसी. Call the boy standing outside. देखो अब हम बता रहे हैं वह लड़का जो बाहर खड़ा है. आपने पिन पॉइंट करा है, आप एक पर्टिकुलर लड़के को बुलाना चाह रहे हो, इसलिए आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे द. मैंने आपको और एंड वाले वीडियो में दिखाया है और बताया है. अ गर्ल वॉज क्रॉसिंग द रोड. एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है. द गर्ल वेयरिंग द रेड फ्रॉक वॉज क्रॉसिंग द रोड. वह लड़की जिसने रेड फ्रॉक पहनी है. तो इसका मतलब डेफिनेट हो गया ना. तो डेफिनेट पर्टिकुलर पर्सन या थिंग जो है उसमें हम क्या लगाते हैं? द. व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट द ट्रेट्स, कैरेक्टर, क्वालिटी ऑफ अ होल क्लास, कम्युनिटी, कैटेगरी और यूनिट, यानी जनरलाइजेशन ऑफ a common noun or a proper noun. Whole class, it can be a whole community. यानी एक व्यक्ति है, एक नाउन है, एक चीज है, लेकिन वो उस पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्लास, उसके कैटेगरी, थिंग में कैटेगरी, पूरी यूनिट को अगर हम जनरलाइज करते हैं तब हम लगाते हैं द. फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. गाय एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है, एनिमल है. तो अब हमने क्या किया? ये द काउ जो है ये है तो सिंगुलर नाउन, लेकिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूजफुल एनिमल. अपनी पूरी कम्युनिटी को या पूरे यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. पूरी कैटेगरी जो है एनिमल की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम लगाएंगे द काउ. ओके. द लायन इज अ फेरोशियस बीस्ट. अब ये लायन जो है, शेर, एक बहुत ही आक्रमणकारी जो है बीस्ट यानी जानवर है. अभी हमने क्या किया? द लायन जो है तो सिंगुलर, ठीक है, लेकिन अपने पूरे किसके बारे में बात कर रहा है? अपनी पूरी कैटेगरी, यूनिट के बारे में बात कर रहा है कि जो लायंस होते हैं, जो शेर होते हैं, वो बहुत ही आक्रामक होते हैं. ओके. तो तब हम लगाएंगे द किसके आगे? सिंगुलर नाउन के आगे. तो और एंड तो सिर्फ सिंगुलर में लगते हैं, द सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों में लगता है. जब हम दो कंपैरेटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव्स की, उसको करेंगे टू कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरिजन का मतलब क्या होगा? तुलनात्मक. तीन तरीके की डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. कंपैरेटिव हमेशा दो के बीच में होता है, क्योंकि तुलना हमेशा दो चीजों के बीच में होती है. तो जब हम दो चीजों की तुलना करेंगे, किसकी? ऑब्वियसली एडजेक्टिव्स की. एड तो हम पोजिंग एज एडवर्ब्स, तो हम क्या लगाएंगे? तब हम लगाएंगे द मोर द मेरियर. ठीक है. जितना ज्यादा होंगे, मोर क्या है? मोर इज अ कंपैरेटिव डिग्री. ओके. मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री. तो द मोर द मेरियर. मेरियर क्या हो गया यहां पे? एडवर्ब. ओके. द फ्यूअर द बेटर. जितने कम है उतना बढ़िया. तो ये जो इडियम्स, फ्रेजेस होते हैं, उसके अंदर हमने क्या करा? फ्यूअर, फ्यूअर, फ्यूएस्ट. ओके. कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, तो हमने क्या लगा दिया? द. सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द लगेगा. कहां पे? एडजेक्टिव के आगे. सुपरलेटिव यानी सबसे ऊंची डिग्री. राम इज द बेस्ट. दिस इज द मोस्ट यूजफुल बुक ऑन दिस सब्जेक्ट. द बेस्ट, द मोस्ट यूजफुल, द वर्स्ट. तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, उसमें हम लगाएंगे द. अब ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स का मतलब क्या हुआ? नंबर्स जो कि हम अल्फाबेट्स में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, लास्ट. ओके.
तो फर्स्ट और लास्ट एक हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ ऑर्डिनल्स क्या लगाएंगे हम? द फिफ्थ टाइम राम फेल्ड इन हिज एग्जाम, द फिफ्थ टाइम, पांचवी बार, द लास्ट टाइम वॉज बेटर, आखिरी बार सबसे बढ़िया था। देन द फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सो इजी। तो हमने क्या किया, अब यहां पे ऑर्डिनल्स क्या है? फर्स्ट, लास्ट, फिफ्थ, तब हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे द। When like an adjective precedes a proper noun, मतलब precede का मतलब पहले आना। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद प्रॉपर नाउन आएगा, तब भी हम लगाएंगे द। एडजेक्टिव जो होगा वो बहुत ऐसे होगा, महान, ग्रेट, तो हम क्या लगाएंगे? जैसे एडजेक्टिव क्या है? ग्रेट। प्रॉपर नाउन क्या है? सचिन तेंदुलकर। तो जब आप एडजेक्टिव नहीं लगाते तब आप द नहीं लगाओगे, आप ये नहीं कहोगे द सचिन तेंदुलकर, आप कहोगे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। तो आप यहां पे क्या लगा रहे हो? यहां पे एक एडजेक्टिव लगा रहे हो, तब आप लगाओगे द प्रॉपर नाउन के आगे। द किसके आगे? एडजेक्टिव क्या है? वाइज अशोका, द वाइज अशोका। द ग्रेट, एडजेक्टिव क्या है? ग्रेट। प्रॉपर नाउन क्या है? अकबर, द ग्रेट अकबर। तो कब आएगा? ये आएगा एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन के जब आगे आएगा तब लगाएंगे, अदरवाइज प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगाएंगे एज फार एज द पर्सन्स आर कंसर्न। व्हेन द एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन, एडजेक्टिव जो है उसको हम नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव, फिर नाउन, यानी द पुअर। तो हम है तो वो एडजेक्टिव, लेकिन हम किसके बारे में बात करें? हम पूरी कम्युनिटी जो है पुअर कम्युनिटी, उसके बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल द पुअर इन इंडिया लीड अ मिजरेबल लाइफ। हमने क्या कहा था आपको? पहले भी कहा था, जब आप पूरी कम्युनिटी को, पूरी क्लास को, पूरे यूनिट को, क्लास का मतलब स्टूडेंट्स नहीं, श्रेणी, तो तब आप क्या लगाओगे? द पुअर इन इंडिया लीड अ मिजरेबल लाइफ। फिर रिच क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा नाउन, द रिच। तो अब ये एडजेक्टिव क्या बन गया? ये नाउन बन गया। द रिच एक्सप्लॉइट, अब ये भी एडजेक्टिव है पुअर, जो कि नाउन बन गया। तो द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। काइंड एडजेक्टिव विच इज चेंज इनटू अ नाउन, द काइंड आर रेयर टू कम बाय। काइंड लोग जो है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वाइज एडजेक्टिव बन गया क्या? ये नाउन, तो द वाइज नेवर लूज देयर टेम्पर। अकलमंद लोग गुस्सा नहीं होते हैं। ओके, when the noun is used in the abstract form, the noun is used abstract form, यानी abstract noun के बारे में बात कर रहे हैं। Injustice, abstract क्या है? Abstract noun क्या है? Abstract noun वो noun है जो कि tangible नहीं है, यानी हमारी जो 5 शक्तियां हैं, इंद्रियां हैं, उसके अंतर्गत नहीं आता है। सो व्हाट आर दोज सेंसेस? आर सेंसेस सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट। यही हमारी 5 इंद्रियां हैं। उसके अंतर्गत जो नहीं आता लेकिन फिर भी वो है, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हेन द नाउन इज यूज्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी द लगाते हैं। द इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय, इज नॉट एक्सेप्टेड टू अस। द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी, अंदर की फीलिंग है, इज सीन ऑन ऑल द फेसेस। द पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी। पुअर तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। पॉवर्टी क्या हो गई? उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज रनिंग द नेशन। ठीक है, अब यहां पे समझ में आ गया। नाउन जब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लगाते हैं हम तभी द लगाते हैं। द कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक ऑफ देयर काइंड्स। कॉमन नाउन है क्योंकि सन एक नहीं है, बहुत सारे सन है, गैलेक्सीज में बहुत सारे मून है, लेकिन हम ये है तो कॉमन नाउन, लेकिन हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एज अ प्रॉपर नाउन, यूनिक। द सन, द मून, द स्टार्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देन द इज यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और द कनेक्टिंग रिलेशन ऑफ टू नाउन्स और द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ अपॉस्ट्रोफी। देखो, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब यहां पे हमारे दो नाउन क्या है? क्वीन, इट्स अ नाउन, इंग्लैंड, इट्स अ नाउन।
सो हम रिलेशन क्या बता रहे हैं, या तो टू नाउन्स की रिलेशन बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, तब हम द क्वीन लगाएंगे। द क्वीन कॉमन नाउन है, द क्वीन, लेकिन हम किसकी यहां पे प्रॉपर बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की। तो इन दोनों नाउन्स की रिलेशन बता रहे हैं, तो हम बोलते हैं द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और अपॉस्ट्रोफी, हमारे को जिस चीज को हम अपॉस्ट्रोफी में चेंज कर सकते हैं, उसके आगे भी हम द लगाते हैं, जब हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। तो इंग्लैंड क्वीन और द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ओके, पीएम ऑफ इंडिया या इंडिया पीएम, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आएगा। द बुक ऑफ राम, इट कैन बी राम्स बुक। ओके, अपॉस्ट्रोफी जहां पे लग सकता है वहां पे भी हम द लगाते हैं। द बिफोर द माउंटेन रेंजेस बट नॉट बिफोर द माउंटेन पीक्स। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन रेंजेस क्या है, हिमालयाज, एल्प्स, अरावलीज, नीलगिरी। और माउंटेन पीक्स क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लॉन्क, K2, माउंट आबू। इसके आगे पीक्स के आगे द नहीं लगेगा, लेकिन माउंटेन रेंजेस के आगे द लगेगा। ओके, ऑल रिवर्स, ओशन, सीज, गल्फ्स। आई एम सॉरी, दिस वॉज प्रिंटेड एज wrong, it is gulfs. So all the rivers, ocean, gulfs, but not the lakes. याद रखना, lakes के आगे द नहीं लगेगा, rivers के आगे लगेगा, oceans के आगे लगेगा, seas के आगे लगेगा, gulf के आगे the गंगा, it's a river, red sea, it's a sea, we all know that. लिखा हुआ है the Pacific Ocean. अब डल लेक क्या है, the डल लेक नहीं, डल लेक, it's a lake. Nucky Lake in Mount Abu, this is in Kashmir, it's in Mount Abu, Nucky Lake, the Nucky Lake नहीं. For provinces and republics, provinces and republics यानी बहुत सारे प्रोविंस स्टेट इकट्ठे होकर अगर एक कंट्री बनाते हैं, उसके आगे हम लगाते हैं द यूके, दैट्स द यूनाइटेड किंगडम, द यूएस, दैट्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द डेक्कन, द पंजाब। पर ये प्रोविंस के साथ, डेक्कन प्रोविंस यानी बहुत सारे छोटे 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 जो है शहर थे, जिसको इकट्ठा करके डेक्कन यानी दक्कन रखा या पंजाब रखा। लेकिन स्टेट्स के नाम पे अगर आप बोलोगे तो आप ऐसे नहीं बोलोगे द राजस्थान इज अ ड्राई स्टेट, आप बोलोगे राजस्थान इज अ ड्राई स्टेट। द पंजाब हैज 5 रिवर्स नहीं, पंजाब हैज 5 रिवर्स। तो स्टेट्स के आगे द नहीं आएगा। ओके, नेम ऑफ वेल नोन बुक्स, होली बुक्स सबके आगे आएगा, लेकिन नॉवेल्स के आगे द नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल वेल नोन में द कुरान, होली बुक, द रामायण, होली बुक, ठीक है। तो द रामायण, द भागवत गीता, द बाइबल, उसके आगे द आएगा। नॉवेल्स वगैरह के आगे द नहीं आएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, यस, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स जरूर द आएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, द भास्कर, दैनिक भास्कर। तो न्यूज़पेपर्स के आगे द आएगा। नेम ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन, सोसाइटी, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। द ताजमहल, द पार्लियामेंट हाउस, द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, द नेशनल म्यूजियम, इन सब के आगे आएगा द। किसके आगे, पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन, सोसाइटी। देन एड्रेसिंग द एंटायर फैमिली बाय द नेम, आप पूरी एंटायर फैमिली को जो है उसका प्रोबेबली सरनेम बोलते हो और उसमें एस लगा देते हो, तब भी आप लगाते हो द स्मिथ, द खान्स, द चोपराज, द मल्होत्राज, द शर्माज, द गुप्ताज, ऐसे करके। ओके, देन नेशनैलिटीज बट नॉट लैंग्वेज, नेशनैलिटी नॉट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल हमारी नेशनैलिटी क्या है, वी आर इंडियंस बट आवर लैंग्वेज इज हिंदी, सो द इंडियन स्पीक हिंदी। आगे समझ में डिफरेंस, नेशनैलिटी इज द इंडियंस एंड द लैंग्वेज इज हिंदी। अगर चाइनीज, अब चाइनीज दोनों होता है, लैंग्वेज भी नेशनैलिटी भी। तो जब नेशनैलिटी बोल रहे हो तो आप बोलोगे द चाइनीज स्पीक चाइनीज। ओके, तो ये क्या हो गया, चाइनीज लैंग्वेज हो गया। द फ्रेंच क्या हो गया, पीपल, बट द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच यानी लैंग्वेज, तो हम द लैंग्वेज के आगे नहीं लगाते हैं। फॉर द क्लैंस और द कम्युनिटीज और द कल्ट, ठीक है, क्लैंस हैं पूरे के पूरे कुनबे, कम्युनिटीज, कल्ट यानी विश्वास करने वाले जो कल्ट है, यानी हिंदू क्या हो गया, कम्युनिटी, द हिंदूज,
The Jain community will be the Jains. The Buddhist cult will be the Buddhist. The Muslim community will be the Muslim. Okay, so the Muslim community means the Muslims. तो ऐसे आप कुछ भी जो भी कम्युनिटी है उसके आगे द लगा सकते हो. सो नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेयर वी हैव टू यूज द. पहले मैंने आप लोगों के साथ किया है अ एंड कभी गलती नहीं होगी. अब द लगाने में कभी गलती नहीं होगी. सो दिस इज सपना बाटला साइनिंग ऑफ फ्रॉम हाई स्कोर इंग्लिश. हैव अ गुड डे.